हिंदी। ठीक है, ये वीडियो सामान्य ज्ञान से संबंधित है और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके लिए दिशा निर्देश साबित हो सकता है। आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, जितने तरह के एग्जाम है, अग्निवीर, बिहार यूपी झारखंड, जितने तरह के एग्जाम है, सभी एग्जामों में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसे मैंने बहुत ही बारीकी से और विभिन्न समाचार पत्रों से कलेक्ट किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दुनिया में सबसे लंबे समय तक पीएम पद पर बने रहने वाली किस देश की प्रधानमंत्री है ना? तो ये है कौन है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया में सबसे लंबे समय तक पीएम पद पर बने रहने वाली दुनिया की पहली महिला बन चुकी है। उन्होंने साल 1996 में बांग्लादेश की सत्ता संभाली और 2001 तक इस पद पर बने रही और अब तक भी है। इसलिए अमेरिका की प्रसिद्ध मैगजीन टाइम के कवर पेज पर जगह बनाने वाली विश्व की पहली महिला पीएम बनी। उन्होंने अपने शासनकाल में बांग्लादेश को तेजी से उभरती इकोनॉमिक्स ने बदल दिया है। उन्हें फिर से सर उठा रहे इस्लामवादियों और उस एक समय में हस्तक्षेप करने वाली सेना दोनों के पैर कतरने का भी श्रेय उन्हीं को जाता है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा है बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश के पहले किस देश का हिस्सा था? पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान का हिस्सा था ये। बांग्लादेश का दूसरा नाम क्या है? बांग्लादेश गणतंत्र। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? 26 मार्च 1971 को। अगला पॉइंट, हाल में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना PMFMI में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया गया? इनका सही जवाब होगा बिहार को। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बिहार ने बाजी मारी है और अब उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। और इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव, बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंडरिक और 7 खाद्य प्रसंस्करण के निदेशक विवेक रंजन मैत्रेय को सम्मानित किया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं। बिहार का राजधानी पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। बिहार के राज्यपाल है फागू सिंह चौहान। अगला पॉइंट है, हाल में रियल लाइफ हीरो अवार्ड से किस सम्मानित किया गया? तो सवाल जवाब डॉक्टर अभिषेक शर्मा को। संयुक्त राष्ट्र दिवस यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को के अवसर पर गोल्डन स्पैरो दिल्ली द्वारा पूरे भारतवर्ष से अलग अलग क्षेत्रों में अनोखा, अद्भुत तथा बेहतरीन कार्य करने वाले 21 व्यक्तियों को रियल लाइफ हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया। और उनमें से एक है वृंदावन के MRC आयुर्वेदाचार्य रिसर्च सेंटर के आयुर्वेदिक सर्जन डॉक्टर अभिषेक शर्मा को भी रियल लाइफ हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो मरीज को एनेस्थेटिक देने के बजाय मंत्र एवं योग के माध्यम से अर्धचेतना अवस्था में ले जाकर उनका इलाज करते हैं। मंत्र द्वारा अचेतन अवस्था में आयुर्वेदिक सर्जरी करने पर उन्हें रियल लाइफ हीरो अवार्ड से खिताब से सम्मानित किया गया है। हाल में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 समारोह में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो सही जवाब क्या है इसमें? सही जवाब होगा डी, बिहार को। देश की राजधानी दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति ने शिरकत की। इस वर्ल्ड फूड इंडिया समारोह में बिहार राज्य को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रथम स्थान दिया गया। बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि आज बिहार फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भारत के सभी राज्यों में अग्रगणी है। बिहार कृषि आधारित उद्योग एवं निर्यात में भारत के अग्रणी राज्यों में से अपनी पहचान बना चुकी है। ठीक है, बिहार संबंधी कुछ नोट। बिहार की राजधानी पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल है फागू सिंह चौहान। बिहार राज्य का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। बिहार की राजभाषा हिंदी है। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38। बिहार के पर्यटन स्थल है महाबोधि मंदिर, शेरशाह सूरी का मकबरा, श्री महावीर मंदिर। अगला पॉइंट है, हाल में गंगा उत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन किया? तो सही जवाब है नई दिल्ली, है ना? सही जवाब है नई दिल्ली। गंगा उत्सव के संस्कृत 7वें संस्करण का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा नई दिल्ली में आयोजन किया गया। इस समारोह का उद्घाटन जल शक्ति मंत्रालय ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विकास की सचिव सुश्री देवश्री मुखर्जी ने किया। इस आयोजन में NBT के सहयोग से नमामि गंगे पत्रिका के 33वें संस्करण, नई चाचा चौधरी के श्रृंखला और गंगा पुस्तक परिक्रमा पर आधारित वॉइस ऑफ गंगा बुकलेट का विमोचन भी किया गया।
तथा गंगा पुस्तक परिक्रमा के दूसरे संस्करण को भी आज सुश्री देवाश्री मुखर्जी और श्री जी अशोक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ठीक है, अगला पॉइंट है, हाल में रोहित ऋषि को किस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया? तो सही जवाब है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, रोहित ऋषि को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। वह AB विजय कुमार का स्थान लेंगे। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए हुई है और वे 1 नवंबर से प्रभावी होगा। रोहित ऋषि ने इंडियन बैंक से अपनी कैरियर की शुरुआत की थी और रोहित ने BTech तथा MBA की डिग्री ली हुई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 16 सितंबर 1935 को हुई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय पूना में है। अगला प्रश्न, विदेश में बसने के मामले में भारतीयों की पहली पसंद कौन सा देश है? तो सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका में बसना भारतीयों की पहली पसंद है। जब सबसे पहले पसंदीदा देश की बात आती है तो अधिकांश भारतीय अप्रवासियों के लिए प्राइमरी OECD डेस्टिनेशन अमेरिका है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में 7,32,000 अप्रवासी भारतीयों ने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त किया है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। अमेरिका की मुद्रा है US डॉलर। अमेरिका का राष्ट्रपति है जो बाइडन। ठीक है, अगला पॉइंट, लास्ट और अंतिम पॉइंट है ना, दुनिया के सबसे बड़ा हाईवे किस देश में है? तो सबसे सही जवाब होगा आपका अमेरिका। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे अमेरिका में है, जिनका नाम पैन अमेरिका हाईवे है, जो 14 देशों से होकर गुजरती है। इस हाईवे की लंबाई 30,000 किलोमीटर है। इस हाईवे को 14 देशों ने मिलकर बनाया है। इस हाईवे बनाने का काम उस देश में शुरू किया गया था और इसका आज भी एक भाग बनना बाकी है। इसकी अपनी लंबाई की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है और इस हाईवे से 14 देशों की 14 से शेयर कर सकते हैं। अगर भारत की हाईवे की बात करें तो NH-44 सबसे बड़ा हाईवे है, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है, जो कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर को जाती है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉपिक के साथ में। आप हमारे वेबसाइट GK घटोटी पर विजिट कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।